सहनशीलता तुम्हारा श्रृंगार है। सीता जी लक्ष्मण रेखा को लांघ जाती है, लेकिन राम इस गलती को सह लेते हैं। अगर राम को भी गुस्सा आ जाता कि तुम रेखा को लांघ गई तो तुमको ढूंढने नहीं आऊंगा, तो मामला और बिगड़ जाता। बड़े भाई की गलती को जो सुधार ले वही महान है। पिता से गलती हो जाए कभी कहना मत। बहू से दूध लुढ़क जाए तकरार मत करना, और सासू से कोई कांच का प्याला फूट जाए घर में बकवास ना करना, गम खा लेना। ये छोटी छोटी बातें ही तुमको अशांत करती हैं। मैंने सुना है एक बालक बाल बनवा कर आया, किसी नाई के यहां से, दुकान से, सैलून सेंटर से बाल बनवाया। तो उसके बाप ने पूछा बाल कहाँ बनवाया? तो उस लड़के ने कहा कि सैलून सेंटर में बाल बनवाया। बोले कितने पैसे दिया? बोला 50 रुपये दिया। तो बाप ने कहा मूर्ख, जो घर में नाई आता है हफ्ते में एक दिन 5 रुपये में बाल बना देता, ये 50 देकर आया है मूर्ख। तो उस बाल पर दिन भर इतना बवाल चला। इकलौता बेटा था, बाप ने माँ ने दोनों ने मिलकर उस बेटे को इतना कोसा, इतना कहना सुनना किया कि बेटा शाम तक जहर खाकर मर गया। जब बेटे की लाश पड़ी थी, चिट्ठी लिखी रखी थी कि बाल के कारण मरा हूं, अब न बाल रह गया न बाल बच्चा रह गया, सब काम खत्म हो गया। तो वो सेठ बैठा रो रहा था कि जिसके लिए वो 50 रुपये में बचत करना चाहता था उसको नहीं बचा सका, और पैसा भी गया और बच्चा भी गया। याद रखना, जिस बच्चे के लिए तुम धन कमाते हो, मकान बनाते हो, तो कम से कम उस बच्चे को भी बचाने का ख्याल रखना। कहीं ऐसा ना हो जिसके लिए धन बचा रहे हो उसको ही न बचा पाओ, वही कहीं चला न जाए। कंट्रोल रखना, गम खाना। धन की हानि भी सहो, सामान की हानि को भी सहो। कहीं सम्मान का नुकसान हो जाए उसको भी सह लो। सहन करना तपस्या कहा गया है। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाई या दुर्वासा बिल लाए। आपके पिताजी ने कुछ कह दिया हो, गम खा लेना, नाराज होकर जहर मत खा लेना। जहर खाना आसान है, गम खाना कठिन है। और यदि माता पिता ने तुमको डांटा है तो सौभाग्य समझना, सास ससुर ने डांटा है तो किस्मत समझना, क्योंकि जिसके ऊपर डांट ना हो, जिस बोतल में डांट ना लगी हो, उस बोतल में कुछ भी रखो तो बह जाता है। जिसकी जिंदगी में डांट सही नहीं लगी है उसकी जिंदगी में भी सुख शांति भी बह जाती है, रह नहीं जाती। इसलिए कभी तुम्हारी पत्नी भी डांट दे तो धन्यवाद देना कि जब विवाह हुआ था तो डांटने का वादा नहीं हुआ था, लेकिन ये अतिरिक्त सेवा तुम कर रही हो, बहुत अच्छा। ऐसा कोई बिरले पति होगा जो डांटा ना जाता हो। कमरे के अंदर बेडरूम में सब पति डांट खाते हैं, और ऐसा डांट खाते हैं हाथ जोड़कर खड़े होते, कहते जो कहो वही करूँगा। और पत्नियां अगर इतना डांटती ना, इतना डांटती हैं, समझाती है,
उसके बावजूद भी पुरुष शराब पीता है। पुरुष कंट्रोल नहीं। स्त्रियों में कोई बिरले नारी होगी जो शराब पीती हो। पुरुष कहते हैं कि हमें टेंशन है इसलिए शराब पीता हूँ। ये भी तो बराबर की अर्धांगिनी है, घर का लोड इनके ऊपर भी है, इनको क्या टेंशन नहीं है। शराब पीने से कोई टेंशन थोड़ी दूर हो जाती है। शराब का नाम लोगों ने रखा है चिंता हरण टॉनिक। बहुत प्यारा नाम है। उसके बारे में पता ना हो तो एक एक बोतल हम भी पिए। चिंता हरण टॉनिक। शराब से कोई चिंता दूर होने वाली नहीं। ये चिंता हरण टॉनिक नहीं है, ये चिता मरण टॉनिक है। जल्दी चिता पर पहुंचा देगी। मत पीना शराब। जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के लहराते पानी में, सच कहूं उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी। दारू में कितने लोग डूब गए। ये शराब बुद्धि को भ्रष्ट करती है, स्वास्थ्य को नष्ट करती है। मैं आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति आदर्श मॉडल बैठा हूं, जीवन में इलायची तक का नशा नहीं किया हूं, शराब तो छुआ भी नहीं, इलायची भी नहीं खाता हूं। कोई सामने रख देता है तो देख लेता हूं बस, कोई आदत नहीं है। बुद्धि कुशाग्र रहेगी। ताजमहल होटल के सामने बॉम्बे में एक शराबी आता है। टैक्सी ड्राइवर से कहता है मुझे बॉम्बे ताजमहल होटल जाना है। टैक्सी ड्राइवर ने बाएं से आकर गेट खोला, कहा ये बैठ जाइए, और पीछे से आकर दाहिने का गेट खोला, कहा उतर जाइए। आ गया ताजमहल होटल। बोले कितना किराया दूं? बोले 50 रुपये। 50 रुपये ले लिया। तो शराबी ने कहा थोड़ा धीरे चलाया करो, बहुत तेज चलाते हो। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि तुमने शराब पी ली, मैंने तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं की, वो ताजमहल होटल के सामने ही खड़ी थी, बाएं साइड से बिठाया और दाहिने से उतार दिया, तुमने थोड़ी पी ली, हमारा काम बन गया, 50 रुपये मिल गए। इतना ये शराब बुद्धि को नष्ट करती है, सोचने की क्षमता को कम कर देती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, गुरु जी को दान भी देना चाहिए कुछ। यहां से खाली हाथ मत जाओ, दान देकर। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बलराज, इन्हें भेंट बिन जो मिले होई न पूर्ण काज। और गुरु को सबसे बड़ा दान क्या है? आपकी आदत और अवगुणों का दान सबसे बड़ा दान है। आज मैं आपसे मांगूंगा, धन दान, रुपया दान जो तुम देते हो वो मैं ले करके तुम्हारी सेवा में टीवी चैनल में फीस जमा करके फिर से लौटा देता हूँ, लेकिन अपने अवगुणों का दान करो। शराब पीने की आदत दान कर दो, बीड़ी पीने की आदत दान कर दो, गुस्सा करने की आदत दान कर दो, अहंकार की आदत को दान कर दो, आलस्य को दान कर दो। आज तुम कुछ न कुछ ऐसा दान करके जाओ जिससे तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाए। ये सबसे बड़ा दान होगा। शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवम बेगम सहयुक्ता सह सुखी न रहा। गौर से समझना, भीतर उठे हुए क्रोध को जो कंट्रोल करता है वही सुखी होता है,
उसी को योगी कहा जाता है, वही साधु है। साधु केवल कपड़ा नहीं होता है, कोई सफेद पहन ले, लाल पहन ले, जटा रख ले, पगड़ी बांध ले, ये तो एक वेशभूषा है, यूनिफॉर्म है अपने अपने ढंग का। परंतु जो काम को जीत ले, क्रोध को जीत ले, लोभ को जीत ले, अहंकार को जीत ले, उसे साधु कहते हैं। आपके बीच में जितने लोग बैठे हैं इसमें भी कोई 50% साधु है। साड़ी सलवार में माताएं बहनें भी संत हृदय की बैठी हुई है। उनके पास करुणा ही करुणा है, क्रोध आता ही नहीं है। कितने पुरुष लोगों के पास में नम्रता ही नम्रता है, अहंकार है ही नहीं। जब तुम्हारा स्वभाव विनम्र हो जाए, करुणा आने लग जाए, जीवों पर दया करने लग जाओ, तो समझ लेना कि अब तुम्हारी जिंदगी में सुख शुरू होने वाला है। काम क्रोधोद्भवम बेगम सह युक्ता सह सुखी नरा। और दूसरा प्रश्न है, कबीर साहिब से किसी ने पूछा है कि मनुष्य इतना बुद्धिमान प्राणी है, ये कैसे सुखी हो सकता है, बहुत दुखी रहता है। कबीर साहिब कहते हैं 4 बातें मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, रतन का जतन करो। नंबर 2, माड़ी का श्रृंगार। नंबर 3, आया कबीरा फिर गया। नंबर 4, झूठा है अहंकार। गौर से समझना, थोड़ी देर में सब बता दूंगा। रतन का जतन करो। ये मनुष्य जीवन एक रतन के समान है। साहब कहते हैं इसको जतन पूर्वक संभालो। जतन किसे कहते हैं? आपने कभी कभी देखा होगा कि एक स्त्री पानी के 2-3 घड़ा सिर पे रख करके जा रही है और हाथों से घड़ों को पकड़ती नहीं है, हंसती है, मुस्कुराती है, बातचीत करती है और जाती है, और सिर पर रखे हुए घड़े गिरते नहीं हैं। ये घड़े किसने रोका है? ये जिस ताकत से घड़े रुके हैं उस ताकत का नाम जतन है। जतन पूर्वक घड़े संभले हुए। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ बच्चे साइकिल चलाते हैं तो हैंडल छोड़ देते हैं, और साइकिल बराबर मुड़ती भी है, चलती भी है, गिरती नहीं है। ये स्टीयरिंग कौन रोका है? ये जतन से स्टीयरिंग संभल गया है। ऐसे जिसको जतन से जीना आ गया तो उसकी जिंदगी भी जतन पूर्वक संभल जाती है, फिर उसका पतन नहीं होता। इस जिंदगी को जतन पूर्वक संभालो और जिंदगी की कीमत को भी समझो। जीवन की कीमत क्या है? मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो दुनिया की हर चीज को कीमती बनाता है। सोना की कीमत लगाने वाला मनुष्य है, चांदी की कीमत लगाने वाला मनुष्य है, लोहा की कीमत लगाने वाला मनुष्य है, जमीन की कीमत लगाने वाला मनुष्य है, गाड़ी साड़ी की कीमत लगाने वाला मनुष्य है। मनुष्य सब की कीमत लगाता है। तो आप सोचिए, जो सब की कीमत लगाता है वो स्वयं कितना कीमती होगा। जब वो अपनी कीमत को भूल जाता है तो दुनिया में दर बदर ठोकरें खाता है। जो अपनी कीमत को याद कर लेता है वो दुनिया में कहीं ठोकर नहीं खाता है, वो धन्य हो जाता है। स्वयं की कीमत को भी पहचानो। तुम बहुत कीमती हो। आज मनुष्य का चमत्कार चारों ओर दिख रहा है। ये जहां पर मैदान पड़ा था, इतना सुंदर मंडप किसने लगाया? मनुष्य ने। ये व्यास गादी बनाया मनुष्य ने।
सुनाने वाला मनुष्य है, सुनने वाला मनुष्य है, माइक चलाने वाला मनुष्य है, ताली बजाने वाला मनुष्य है। मनुष्य जंगल में मंगल कर सकता है, अगर इसकी बुद्धि बिगड़ जाए तो मंगल में भी दंगल खड़ा कर सकता है, दंगल खड़ा कर सकता है। अपने घर को मंगलमय बनाइए। रामायण में एक चौपाई आपने पढ़ा होगा, मंगल भवन अमंगलहारी, पढ़ा है ना? बड़ी फेमस चौपाई है ये, संपुट है ये। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। आपके घर में मंगल हो, किसी प्रकार का अमंगल ना हो। यदि तुम चाहते हो मेरे घर में मंगल ही मंगल हो, तो अपने घर के वातावरण को प्रवचन के प्रभाव में लाइए। आपके घर में सुबह दोपहर शाम प्रवचन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वैज्ञानिक युग में प्रवचन कितना आसान है। आज मुझसे श्री सुबोध साहब कह रहे थे, आपके प्रवचन की मेमोरी चिप्स कहाँ मिलेगी? मोबाइल में डाल लूँ, कभी कभी सुन लिया करूँगा। तो मैंने कहा, मुस्करा दिया कि मेरा ही प्रवचन मेरे से पूछ रहे हैं, अब क्या करूँ? उचित तो ये है कि मैं मेमोरी चिप्स उनको एक मंगा कर दूँ। अब उनसे कहूँ दुकान पर खरीदो, ये शोभा नहीं देता है। सही बात है। तो देखता हूँ, मैं मंगा कर दे दूँगा, लेकिन तुम सब लोग मत पूछना, मैं सबको कहाँ से दूँगा। मेमोरी चिप्स मोबाइल में हो। कल मेरे मोबाइल में भी मेरे प्रवचन की मेमोरी चिप्स डाली गई है। तो मैं ढलमो मानपुरा प्रतापगढ़ का प्रवचन सुन रहा था रात में, बहुत आनंद आ रहा था। आपके यहाँ का प्रवचन भी अपने मोबाइल में रखूँगा मैं मेरा प्रवचन भी सुनता हूँ। क्यों? जैसे कोई स्त्री भोजन बनाती है, सबको खिलाती है, लेकिन अपना बनाया खुद भी खाती है, ऐसे ही हमको सबको प्रवचन सुनाना चाहिए और खुद भी अपना प्रवचन सुनकर अपना भी सुधार करना चाहिए। बहुत जरूरी है बार बार प्रवचन सुनना। जिनके पास में गाड़ी है, पेन ड्राइव खरीद लेना। हर तबस्सुम खफा हो गया है। आज एक केंद्रीय मंत्री रो रहा था, मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा कि खुशी थी कि सेंट्रल मिनिस्टर हूं, खुशी थी कैबिनेट मंत्री भी हूं। इतना भारी दुख है कि आधा घंटे पहले मेरा बड़ा बेटा मर चुका है। मैंने 7 मिनट उनको समझाया, धैर्य दिया। बोले गुरुदेव, कुछ लीला समझ में नहीं आती है। जब तक केंद्रीय मंत्री नहीं बना तब तक वो मरा भी नहीं, और मैं मिनिस्टर बना, वो सब मर गए। एक तरफ सुख का समाचार, दूसरी तरफ दुख का समाचार। अब इधर देखता हूं तो मुस्कुराऊं, उधर देखता हूं तो रोऊं। बोले शाम को 5 बजे दफन होगा। 5 बज रहा, उनका दफन चल रहा है। एक तरफ आंसू, दूसरी तरफ आशा। आंसुओं से वजू कर लिया हूं, रो के सर पे बला कर लिया हूं। आंसुओं से वजू कर लिया हूं, रो के सर पे बला कर लिया हूं। जो अभी तक
कज़ा हो रही थी, वो नमाज़ें अदा हो गई है। हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। जिसकी तमन्नाएं सब जुदा हो जाए, वो जिंदा तो है लेकिन मरे हुए जैसा है। जिसकी सारी आशा खत्म हो गई, मुस्कान मर गई, हंसी खत्म हो गई, तो समझ लेना सांस तो चल रही है लेकिन बिना आस की सांस, वो मुर्दे की पहचान है। इसलिए मैं कहूंगा, जैसे कांटों की गोद में गुलाब खिलता है, ऐसे दुखों के कांटों की गोद में अपनी जिंदगी की गुलाब को खिला देना। ज्यादा दुखी ना होना। ये संसार कांटा है, इसके बीच में तुम गुलाब हो। गुलाब बनकर खिलो, तुम्हारी खुशबू से संसार महक जाएगा। गुलाब बनो। और इस दुनिया के अंदर दो चीजें आपकी यहां शेष रह जाती है मरने के बाद। क्या? आपकी खुशबू और आपकी बदबू। रावण मरा तो उसकी बदबू यहां रह गई, अभी भी दुर्गंध है। और राम संसार छोड़कर गए तो उनकी खुशबू अभी भी है। मीरा नहीं है पर भक्ति की सुगंध है उसकी। और राणा जिसने जहर का प्याला पिलाया था वो भी नहीं है पर उसकी दुर्गंध अब भी है। बार बार लोग भजन गाते हैं, कितने वर्ष हो गए, फिर गाते हैं कि राणा ने विष दिया, मीरा अमृत पिया। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। संसार में सुगंध फैलाना, खुशबू छोड़कर जाना। राणा ने विष दिया, मीरा अमृत पिया। राणा ने विष दिया, मीरा अमृत पिया। राणा कौन है? संसार में तुमको भी बहुत से राणा मिलते हैं जो जहर जैसी आपके साथ में बातें करते हैं, जहरीले स्वभाव से पेश आते हैं। उसको अमृत बनाकर पी लेना तो तुम मीरा कहलाओगे, विभीषण ध्रुव प्रहलाद कहलाओगे। राणा की कमी नहीं है दुनिया में, अभी भी राणा है। राणा ने विष दिया, मीरा अमृत पिया। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, प्रेमी प्रीतम को मीरा मनाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। हर व्यक्ति की कहीं न कहीं लगन लगती है।
लगन माने रुचि, इंटरेस्ट कहीं ना कहीं रहता है। जो विद्यार्थी कहते हैं पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो उनसे मैं पूछता हूँ तुम्हारा इंटरेस्ट है कहाँ? तो कहते हैं मोबाइल में इंटरेस्ट बहुत है, टीवी में सीरियल देखने में इंटरेस्ट बहुत है। कितने लोग कहते हैं हमें कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं उनसे पूछता हूँ खाने में इंटरेस्ट है कि नहीं? बोले 6 बार खाने में इंटरेस्ट है। कपड़ा पहनने में इंटरेस्ट है? नहीं। बोले हर घंटे में नई नई ड्रेस बदलने में इंटरेस्ट है। तो ये कौन लाएगा खरीद खरीद कर तुम्हारे लिए? मेहनत करने में इंटरेस्ट नहीं है, धन कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, 6 बार खाने में इंटरेस्ट है। ये निकम्मा आदमी है, कामचोर। 100 में 90 कामचोर, फिर भी भारत विकास की ओर। हर घर में 2-4% कामचोर रहते हैं। जिस दिन घर में ज्यादा मेहनत होगी तो बता देते सिर दर्द है। अब उनकी खोपड़ी फोड़कर दर्द कहां ढूंढोगे? इस दुनिया के अंदर बड़ा ढोंग है, बड़ा जाल है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, ये नाटक मत करो। और घर में जो काम होता है उसमें सहयोग करो। अपने बूढ़े माँ बाप को सहारा दो। आपके घर में अगर गाय भैंस पालते हैं आपके माता पिता, आप विद्यार्थी हो कुछ भी हो, लेकिन कभी घर आते हो, गाय का गोबर उठा देना, पशुओं को पानी पिला देना, थोड़ा चारा में सहयोग कर देना। आजकल के लोग तो हाथ से गोबर छूना तो अलग है, पांव से छूने में भी डरते हैं। कहते हैं त्वचा का रंग बिगड़ जाएगा। तो ये त्वचा का रंग इतना संभाल कर क्यों रख रहे हो? आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हर आदमी तो हीरो हीरोइन बन नहीं सकता है। खाली त्वचा सुंदर रखने से हीरो हीरोइन थोड़े बन जाओगे। हीरो हीरोइन तो बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, तुम्हारे जैसे मूर्ख थोड़े होते हैं। बहुत बुद्धिमान होते हैं। वे जिस रोल को दिखाते हैं, अगर कोई हीरोइन सीता का रोल दिखाएगी तो बिल्कुल सीता जैसी फिट बन जाएगी। कोई हीरोइन सुपर्णखा बनेगी, पूरा रोल दबा देगी। लेकिन तुम्हारा तो कोई रोल ही नहीं है। तुम्हारा तो आलसी का रोल है। बस बीए पढ़ा है और थोड़ी पीए पढ़ा है। कौन रोल है? परिश्रम की पूजा करो। कृष्ण ने गौएं चराया था, राम ने वशिष्ठ के आश्रम पर झाड़ू लगाया था, गौएं चराया था, लकड़ी तोड़ने जाते थे, विश्वामित्र के लिए फूल तोड़ने जाते थे राम। कबीर साहब ने कपड़ा बुना था, ईसा मसीह ने लकड़ी के फर्नीचर बनाए थे, रैदास ने जूते सिले थे। हमारे गुरु ने बगीचा लगाया है। मेरा गुरु जो है, आम का बगीचा, लीची के पेड़, कटहल के पेड़, आंवला के पेड़, जामुन के पेड़, यूकेलिप्टिस के पेड़, अशोक के पेड़, पेंडुला सब लगाया है मेरे गुरु ने। और मेरे आश्रम पर मेरे गुरु के लगाए हुए पेड़ों में इतना आम आता है, ट्रकों आम आता है, पका पका। मेरा गुरु रोज आम खाता है, हम भी आम खाते हैं, ये भी खाते। मैं तो रोज नहीं खाता हूँ, कोई कोई साल पहुँच जाता तो खा लेता। लेकिन संत वहाँ सुबह का नाश्ता सब आम, भक्त आते हैं सब आम, ताजा आम, फर्स्ट क्लास आम। और मेरे गुरु आज भी झाड़ू पकड़कर सफाई कर देते हैं। और मैं उनके पैर छूता हूँ तो मुझसे कहते हैं, देखो
तुम भी झाड़ू लगाते हो, मैं भी झाड़ू लगाता हूँ। तो मैंने कहा कैसे? बोले मैं बगीचे में झाड़ू लगाता हूँ और तुम लोगों के दिलों में झाड़ू लगाते हो, दिलों का कचरा साफ कर दिया। बोले दोनों का काम एक ही है। इसलिए परिश्रम में संकोच न करना। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। दुनिया में आपका नाम भी हो, बदनाम ना हो। अपने मन को भी संभाल कर रखना, इंद्रियों को भी बस में रखना। मन अगर कहता है शराब पीऊं, तो मन को समझा जाना कि नहीं नहीं बेटा, शराब नहीं पीना है। तुम दूसरों को तो बहुत समझाते हो बेटा कहकर, बेटी कहकर, कम से कम अपने पागल मन को भी कभी कभी बेटा कहकर समझाना और इसको भी शांत करना। दूसरों को तो सभी लोग भाषण सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, लेकिन स्वयं को थोड़ा प्रवचन सुना देना, ये सुना देना 56 करोड़ यादव शराब पी करके यमुना की धार में डूबकर मर गए थे। जुआ खेल करके युधिष्ठिर जैसे लोग अपमान का घूंट पीने के लिए लाइन में बैठ गए थे। अर्जुन जैसे लोग भी युधिष्ठिर के जुआ खेलने के कारण सिर नीचा करके बैठे हैं और द्रौपदी का अपमान हो रहा है, सह रहे। ये जुआ पांडवों जैसे बलवान को भी अपमान के घूंट पिला देता है। जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता और शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता। और याद रखना, बिना गुरु भक्ति के दुनिया में कोई भगवान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। ये जुआ क्यों खेल रहे हो? कभी मन हो मैं भी गुड़ाखू घिसूं, मन को समझा देना कि बचपन में कभी नहीं घिसा तो कोई डिमांड नहीं थी, क्या घिस कर करूंगा। मैं एक जेल में प्रवचन कर रहा था, 35 जेलों में प्रवचन किया। जेल का प्रवचन दूसरे ढंग से करता हूं, राजनीति का प्रवचन देना हो भाषण तो अलग ढंग मेरा है, तो उसमें फिर पूरा तहलका मचाता है। ये तो शांति वाला प्रवचन, इसमें तो मैं दिन भर बोलूं थकान नहीं आएगी। मैं इतना धीरे बोलता हूं जेल में प्रवचन किया। जेल अधीक्षक त्रिपाठी जी लखीमपुर के बोले कि मेरी इच्छा है ये जेल में जो अपराधी है सुधर जाए, इसलिए आपका प्रवचन रखवाया। मैंने कहा ठीक है। तो वो भी संतों के प्रेम में भूल गए। एसडीएम भी आए थे, उप जिलाधिकारी, वो भी हमारे प्रेमी थे। तो एसडीएम मोबाइल लेकर अंदर तक पहुंच गए और हमारे साथ 10-20 भक्त लोगों ने सोचा, जो अपराध करके जेल नहीं पहुंचे थे तो उनका मन था गुरुजी के सत्संग के बहाने ही जेल पहुंच जाऊं, देख लूं थोड़ा। तो ऐसे लोग भी लग गए, 10-20 पहुंच गए। जेल अधीक्षक जब प्रवचन समाप्त हुआ वापस लौटे हम, तो उसको मोबाइल की याद आ गई। तो उसने एसडीएम पर गुस्सा प्रकट किया। बोले आप तो समझदार हो, मोबाइल अंदर कैसे ले गए, बाहर जमा करना था। तो फिर देखा वो 10-20 लोग, उनके सबके पास मोबाइल। अरे बोली तो बहुत गलत बात हो गई यार, प्रवचन तो अलग रह गए तो दूसरा लफड़ा हो गए। सबको कहा भाई हम तो बोल गए गुरुजी के प्रेम में, जमा नहीं करवा पाए, लेकिन ये गलत काम हो गया, अंदर मोबाइल नहीं जाना चाहिए था। जो लोग मोबाइल 1 मिनट नहीं छोड़ते हैं, जेल में जब अपराधी बनकर जाते हैं 6-6 महीने तक मोबाइल पकड़ने को नहीं मिलता है।
6-6 साल मोबाइल के दर्शन होना मुश्किल हो जाता है। सोचो। तो मैंने कहा फिर मोबाइल से कैदियों को बात नहीं करने देते हो? बोले हम बात नहीं करने देते हैं, लेकिन जब कैदी जेल से इजलास में जाते हैं कोर्ट में पुलिस गाड़ी में, तो पुलिस के कुछ लोग ऐसे हैं जो बात करा देते हैं। तो मैंने कहा वहाँ तुम्हारा कंट्रोल? बोले वो बीच में मेरा कंट्रोल नहीं है। बीच में वो सेटलमेंट बना लेते हैं और कर लेते हैं बात। गुरुदेव, इसलिए हमने कहा यहाँ दारू पीने को मिलती कि नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। अफीम खाने को मिलती? बोले बिल्कुल नहीं। जो लोग कहते थे शराब एक दिन छोड़ नहीं सकता हूं, जेल में जाने के बाद 10 साल तक शराब छूने को नहीं पाते हैं और जेल में पड़े रहते हैं। कहते थे शराब के बिना जी नहीं सकता हूं और 10 साल से शराब नहीं मिली, जिंदा भी हैं और जेल में भी हैं। तो भाई और बहनों, मजबूरी में शराब छोड़ते हो, जेल में जाकर एक्सीडेंट होता तो हॉस्पिटल में रहते तब शराब छोड़ देते हो, मजबूरी में छोड़ते हो। लेकिन जरूरी समझ करके अपने घर में रह करके यदि शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, गलत काम छोड़ दो और मोबाइल का भी लफड़ा छोड़ दो, जरूरी बात करो, गैर जरूरी बात ना करो, तो जिंदगी धन्य हो जाएगी, जिंदगी धन्य हो जाएगी। दुनिया के अंदर कौन नहीं गम खाता है? सब गम खाता है। इतना जरूर है, छपोरा में गम नहीं खाओगे तो माल खरोदा के थाने में गम खाओगे। माल खरोदा में गम नहीं खाओगे तो जांजगीर की जेल में गम खाओगे। वहां भी गम नहीं खाओगे तो सेंट्रल जेल में गम खाओगे। गम तो खाना ही पड़ता है। समस्या इंसान ही बनाता है, समस्या के जाल में इंसान ही फंसता है। इसलिए आज एक संकल्प ले लेना कि शराब ना पीना, और जो नहीं पीते हैं भविष्य में मत पीना। अंडा, मुर्गा, बकरा मत खाना। मांसाहार छोड़ दो। गुड़ाखू घिसना छोड़ दो। छत्तीसगढ़ का प्रिय नशा गुड़ाखू है। घर में कोई न कोई गुड़ाखू का भक्त जरूर है। अगर 10 लोग सदस्य हैं घर में तो 2-3 गुड़ाखू के चेला है। और मैं निवेदन करूंगा, आपका जीवन नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदायी। नशा में मत रहो, होश में रहो। जोश में नहीं, बेहोश में नहीं, नशा में नहीं, होश में रहो। आज की तारीख में सबसे बड़ा नशा यदि कोई है तो मोबाइल का नशा है। ये उससे भी, शराब के नशा से भी बड़ा नशा है। और मोबाइल का जितना दुरुपयोग हो रहा है उतना शराब के ऊपर भी पैसा बर्बाद नहीं हो रहा जितना मोबाइल पर बर्बाद हो रहा। बिना जरूरत के लोग बात करते हैं। हेलो हेलो, कैसे हो, ठीक हो, कहाँ हो, कब हो, कब तक हो। हेलो, मैं भी ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो, सब ठीक है, हमारी खोपड़ी नहीं ठीक है। कौन ठीक करेगा तुम्हारी खोपड़ी? ये सब फालतू बातें कर करके सबसे कीमती समय इंसान की जिंदगी में यदि कोई है तो वो समय है। और समय अनावश्यक बातों में, अनावश्यक चीजों में मनुष्य गंवा देता है। धन खो जाए कल और कमा लोगे, सामान खो जाए कल नया खरीद लोगे, कपड़े खो जाए नए पहन लोगे, लेकिन जो समय खो गया वो दोबारा वापस आने वाला नहीं है। गया जो समय वो नहीं हाथ आए। गा दूं? गया जो समय वो नहीं हाथ आए, रहा जो समय व्यर्थ
जाने न पाए। गाओ, भाव से गाओ। गया जो समय वो नहीं हाथ आए, रहा जो समय व्यर्थ जाने न पाए। रहा जो समय व्यर्थ जाने न पाए। यही रात दिन हम विचारा करेंगे। गाओ। यही रात दिन हम विचारा करेंगे। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की, कटे कोटि अपराध। यही रात दिन हम विचारा करेंगे। गुरुजी गुरुजी पुकारा करेंगे। तुम्हारी शरण में, प्रभु की शरण में गुजारा करेंगे। यही रात दिन हम विचारा करेंगे। यही रात दिन हम विचारा करेंगे। मैंने सुना है किसी शहर में तस्वीरों की प्रदर्शनी लगी हुई थी, चित्र की प्रदर्शनी। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार सुंदर सुंदर चित्र बनाकर अपनी अपनी कलाओं की प्रसिद्धि पाने के लिए चित्र की प्रदर्शनी में प्रतियोगिता की दृष्टि से चित्र बनाकर लाए थे। चित्रों को देखने के लिए भी बहुत मेला लगा हुआ था, बहुत लोग देख रहे थे। उस पूरी प्रदर्शनी में एक चित्र बड़ा विचित्र था। चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ित चेतु चित्रकारी, जिन यह चित्र विचित्र होई खेला, चित्र छोड़ित चेतु चितेला। कबीर साहब ने भी चित्र की बड़ी महिमा कहा है। चच्चा चित्र रचो बड़ भारी। एक चित्र ऐसा विचित्र था जिसको सामने से देखो तो मनुष्य का रूप दिखता था और पीछे से देखो तो चिड़िया का रूप दिखता था। चित्रकार बड़ा कलाकार था। चित्रकार, पत्रकार, प्रवचनकार, कथाकार, ये जिनके जिनके नाम में कार 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 लगा है, इनके अंदर बड़ी सामर्थ्य होती है। जैसे मैं प्रवचनकार हूं, मूर्तिकार, कथाकार, चित्रकार, पत्रकार, प्रवचनकार, काव्यकार, गद्यकार। ये कार शब्द जिनके पीछे लगा हुआ है, यदि ये सब अपना अपना आकार, खुद का आकार ठीक कर ले तो इनमें ऐसी ताकत है कि पूरी दुनिया के आकार को सुधार सकते हैं, यदि इनका खुद का आकार ठीक हो जाए। कितने कथाकार कथा सुनाते हैं, इतनी तमाकू खाते हैं, इतना पान खाते हैं, ऊपर मुंह करके बोलते हैं। मैंने कहा सीधा मुंह करो। बोले वो सामने जो डिब्बे में भगवान रखे उसी पर थूक पड़ जाएगा। तो मैंने कहा तो कुल्ला करके बैठो। बोले आदत इतनी बिगड़ी है कि मुंह पान तमाकू से भरा ही रखता हूँ, खाली सोते समय खाली करता हूँ। अब मैं यहाँ मंच पर बैठकर सिगरेट पीऊं
अपने कमरे में बीड़ी पीऊं तो आपको क्या सिखाऊंगा। यहाँ पर कहीं बोर्ड नहीं लगा है कि बीड़ी पीना मना है, कहीं लगा है? कोई लगा दिया हो तो पता नहीं, पर मैं नहीं लगवाता हूँ। लेकिन फिर भी कोई पीता नहीं है, कोई मंडप पे नहीं पीता है। क्यों? क्योंकि हम नहीं पीते हैं। सब जान जाते हैं कि महाराज के यहां कोई नशा नहीं चलता है, कोई नहीं। कथाकार, प्रवचनकार, चित्रकार, पत्रकार ऐसा कहता है कि ऐसा सच जो कान खोल दे। तो पत्रकार से मैंने पूछा, तुम जो गलती करते हो उसको कौन छापता है? पत्रकारों से मैंने पूछा कि तुमसे जो गलती होती उसको कौन छापता है? बोले पत्रकार मौसेरे भाई, कोई नहीं छापेगा। अब भूल से छप जाए तो दूसरे दिन नहीं छपेगा, हमारा यूनियन है। तो हमने कहा तो ऐसा कहाँ सच है, झूठ भी तो है। फिर पत्रकार का भी आकार ठीक हो जाए, किसी लालच में, किसी रिश्वत में, किसी के खिलाफ किसी को बदनाम करने के लिए, पैसा लेने के लिए अखबार में गलत बात मत छापे। पत्रकार महान है। प्रवचनकार जो प्रवचन दे रहा है उसी तरह का उसका आचरण भी हो। और मूर्तिकार भगवान की मूर्ति बनाता है और स्वयं नादान और शैतान बना हुआ है। धन्य हो मूर्तिकार, तुम भगवान की मूर्ति बनाते, देवी देवता की मूर्ति बनाते हो, उसके बाद शाम को दारू पीते हो, तमाकू खाकर भगवान की मूर्ति बनाते हो। अरे भगवान का निर्माण करने वाले को कम से कम महान तो होना ही चाहिए। मूर्तिकार। मैं जयपुर गया था राजस्थान में, तो जिस मोहल्ले में, कॉलोनी में मेरा रुकना हुआ उसमें सब मूर्तियां ही मूर्तियां बनती थी। तो सुबह परिक्रमा में निकला तो मूर्तिकारों से मैंने पूछा कि आप इतनी सुंदर सुंदर हनुमान जी, राम जी, सीता जी बनाते हो, कुछ राम का प्रभाव तुम में भी है? बोले हम में इतना प्रभाव है गुरुजी, दिन भर राम, रात में रावण। तो हमने कहा मतलब? बोले शाम को दारू पीता हूँ, आदत बिगड़ी है। तुमने कहा फिर ये भगवान की मूर्ति बनाते हो, कुछ भगवान का तुम्हारे ऊपर असर आना चाहिए। बोले यही तो कमी है, मूर्तिकार का भी आकार बदले जीवन का। लोगों की आकृति तो बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों की कृति भी अच्छी होनी चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं। चेहरा तो सुंदर है पर चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। आज जितना ध्यान मनुष्य का चेहरे के ऊपर है, चरित्र पर ध्यान नहीं है। सब चेहरा सुधारते हैं, बस इतना मुंह, पीछे गोबर लगा रहे पीठ में कोई बात नहीं, पर इतना मुखौटा ठीक हो जाए। क्योंकि सबको पता है मुखौटा में ही सब फंसते हैं, चक्कर इसी का है। तो सब अपना नाक, मुंह, आंख और भौहें और गाल और बाल, बस इतने ठीक करते हैं। बाकी सब बवाल, जंजाल, लफड़ा। सुधारो, पूरी शरीर में शुद्धि हो। भोजन भी बनाओ शुद्धता के साथ, सुंदर। कितनी महिलाएं भोजन बनाती हैं, आटा जब मारती हैं तो नाक छिनक कर हाथ नहीं धोती, उसी से लोई बना देती है। बोले इसमें क्या फर्क पड़ता है, चटनी है। इतनी गंदगी। मैं जिसके यहाँ जलपान करता हूँ तो समझा देता हूँ, स्नान करना, साबुन से हाथ ठीक से धोना और धोती छूकर भोजन मत बनाना, और हाथ से अगर कहीं खुजलाना तो हाथ धोकर फिर बनाना। गंदगी नहीं। सबके घर में तो खाने का भी मन नहीं होता है। तुम भोजन करो, उसमें बाल निकलता है, पूड़ी में बाल, चावल में बाल, दाल में बाल। तो मैंने कहा ये खोपड़ी में बाल, ये सब में बाल कहाँ से आया? सब जगह बाल।
अब बाल को खींचो लंबा, आधा उसी में टूट गया। अब बाल निकालने के लिए पूड़ी को तोड़ो, अंदर से निकालो। मन में ऐसा होता अब ना खाऊं क्या करूं। शुद्धता, शौचम। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, शुद्धता और पवित्रता देवी देवता का लक्षण है। तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता। 26 लक्षण जो गीता में देवी देवताओं के बतलाए गए, उसमें से एक लक्षण है पवित्रता, शुद्धता। शुद्धता रखो। कितने लोग तो नाक की रेमट निकाल कर अपनी पेंट में लगा लेते हैं, पीछे पेंट में। थोड़ी देर बाद वो सूख जाती है, पीछे से चमकती है, सब दर्शन करते हैं, कीमती चीज है। कितने लोग नाक की रेमट दीवार में लगा देते हैं, अपने गेट की दीवार के पास चिपका देते हैं। कोई अतिथि आ जाए, संत आ जाए, रेमट का दर्शन करके तब अंदर जाए। कितनी महिलाएं धोती में नाक की रेमट पोंछ लेती है। उसके बाद हमारे चरण धोती हैं तो धोती से चरण पोंछ देती कि थोड़ा प्रसाद तुम भी ले जाओ महाराज। इतनी गंदगी। छोटी छोटी बारीक बातें हैं, बताता हूं। खूब सफाई शुद्धता रखो। बिस्तर भी साफ रखो। हर तीसरे दिन बिस्तर की बेडशीट चादर को धो दिया करो। रजाई में कबर रखो, उस कबर को 15 दिन में धो डालो। समझाना मेरा काम है। तुम मेरा बिस्तर देखोगे ना, बिल्कुल स्वर्ग बना कर रहते हैं। हमारे संत मेरे रूम को स्वर्ग बना देते हैं हर गांव में। ये अलवा जलवा लफड़ी में लफड़ा में नहीं रहता हूँ, बिल्कुल ठीक करके रात में 12 बजे उसको ठीक करता हूँ अगर गड़बड़ है कुछ। शुद्धता सफाई से बुद्धि का विकास होता है, शांति का विकास होता है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, आनंद मिलता है। गंदगी से बीमारियां भी बहुत आएंगी, स्मरण शक्ति कम हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। साफ सुथरा रहो। अभी हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत का अभियान चला रहे हैं। स्वच्छ भारत, लक्ष्य भारत। पर मैं सोचता हूं भारतीयों को पहले बिठाकर शिक्षा भी देना पड़ेगा, स्वच्छ कैसे रहे। और हम शिक्षा देते हैं इतनी स्वच्छता की, तो हमें शासन की ओर से क्या मिलता? कुछ नहीं। वो तो ये भक्त छपोरा के मेरी सेवा कर देते हैं, रोटी दे देते हैं, लेकिन शासन का बहुत बड़ा काम मैं करता हूं। नशा मुक्ति अभियान शासन चलाता है। शासन की ओर से कितने लोगों ने नशा छोड़ा बताओ? और मेरी तरफ से लाखों लोगों ने नशा छोड़ दिया है। इसलिए शासन को हमें हेल्प देना चाहिए। कुछ और हेल्प ना दे शासन, मेरी वाणी को टीवी चैनल में निःशुल्क प्रसारण कराए, बस इतना बहुत बड़ा हेल्प। हमको नहीं चाहिए उनसे कौड़ी, हमको तो हमारे भक्त लोग सब दे देते हैं। कम नहीं है, कोई गम नहीं है, बहुत दम है। लेकिन मेरी वाणी को टीवी चैनल में निःशुल्क प्रसारण करा दे शासन, तो याद रखना कम से कम पूरे वर्ल्ड के लोग घर बैठे ये स्वच्छता अभियान का संदेश सुन सकें और भारत स्वच्छ में हमारा सहयोग हो सके। ये हो जाए। दिव्य भारत, सभ्य भारत। हमारा भारत देश दिव्य बने और सभ्य बने। लोगों में यह सभ्यता भी बहुत फैलती जा रही है, सभ्यता खो गई है। अभी मैं गया था राजस्थान गत वर्ष, हर वर्ष जाता हूं पर गत वर्ष की कहानी है। करौली जिले में मेरा सत्संग था। एक डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर बैठा था, मुझे सोफा सेट पर बिठाया तो एक नवयुवक उनके पास में खड़ा था।
मैंने कहा इनका परिचय क्या है? तो डॉक्टर ने कहा मेरा बेटा है, ये भी MBBS और MD डॉक्टर है। तो मैंने बेटे से इशारा दिया कि आओ बैठो। तो बेटा मुझको इशारा दिया, आंखें बंद करके थोड़ा। हमने कहा क्यों बैठो? बोले पापा बैठे हैं इसलिए हम खड़े रहेंगे। आप गुरुजी हैं, आप महान हैं, और पापा बुजुर्ग हैं, वो बैठे हैं, हमको तो यहाँ पर खड़े रहना चाहिए। तो मैंने सोचा इस कलयुग में MBBS MD बेटा है और फिर भी वो सभ्यता को जानता है, पर कितने घरों में जाओ तो बेटा बैठा है, बाप खड़ा है, बाप चारा मशीन खींच रहा है और बेटा गप्पा मार रहा है, बाप बुढ़ापे में गोबर ढो रहा है और बेटा ताश खेल रहा है। हद है इस बेटा को। याद रखना, बेटा जवान हो जाए तो बाप को रेस्ट मिलना चाहिए, चेला जवान हो जाए तब गुरु को भी रिलैक्स मिलना चाहिए। तब तो समझ लो तुम चेला हो, तुम बेटा हो। अन्यथा गधी के बहुत बच्चे होते हैं, पर गधी के पीठ पर फिर भी उतना ही लादा जाता है जितना तब लादा जाता था जब बच्चे नहीं थे। तो समझ लो ये गधी के बच्चे हैं, इनमें कोई दम नहीं है, गधी का लदना बंद ही नहीं हुआ। आप अपने बाप को हल्का कर दो। बहू घर में आ जाए तो सासू को हल्का कर दे। कोई सासू ना हल्का होना चाहे, आगे आगे दौड़ दौड़ कर सब संभाले, तो सासू के पैर छू और कहो धन्य हो सासू, और स्पीड से चलो दोनों साथ में। हाँ, कुछ सासू ऐसी भी हैं रेस्ट नहीं ले सकती है, ले चलो कार्य करो, लेकिन कम से कम सास ससुर के साथ में सभ्यता का बर्ताव तो करो। गुरु के साथ में सभ्यता, शिष्टता, सौम्यता, उनका आदर रखो। उनके सामने ज्यादा फालतू बातें भी मत करो। झांसी में मैं एक घर में प्रवचन दे रहा था, प्रवचन समाप्त हुआ तो एक आदमी आया लंबा सा। तो उसमें जो आदमी पहले से बैठा था, घर मालिक सुरेश चंद्र गुप्ता, वो धीरे से पीछे वाले दरवाजे से खिसक कर दीवार के बाहर खड़ा। तो मैंने कहा सुरेश गुप्ता अंदर आओ ना। तो खिड़की से हाथ जोड़कर बोला। तो हमने कहा बात क्या है? बोले जिस हॉल में प्रवचन कर रहे हो हॉल भरा है, और मेरे बड़े भाई अभी अभी एंट्री हुई है, तो उनके सामने हम कभी बोलते भी नहीं हैं और उनके सामने आंख नहीं मिलाते। उनकी बात को हम 6 भाई हैं सब मानते हैं, और मेरी स्थिति इतनी कमजोर थी, आज हम झांसी के राजा हैं, कोई कमी नहीं है। जिस घर में सभ्यता होगी, शालीनता होगी, सौम्यता होगी, शिष्टता होगी, जिस घर में शुद्धता होगी, पवित्रता होगी, याद रखना वो घर गरीब नहीं रह सकता है, उस घर में दरिद्र नहीं रह सकता है। वहां लक्ष्मी की कृपा होगी और वहां शांति और सुख भी रहेगा। इसलिए बड़े भाई के साथ में भी सभ्यता का व्यवहार करना। सभ्यता का दर्शन करना हो तो गुजरात चलो, वहां है सभ्यता। आरती भी जब करेंगे तो पहले बड़े भाई को देंगे कि आप करो, बड़ी भाभी तुम करो, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर 4 नंबर। बैठने में भी उनका स्थान पहले है। भारतीय संस्कृति के अनुसार आपका जीवन अपने माता पिता के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, गांव के सम्मानी लोगों के लिए, गुणवानों के लिए, साधु संतों के लिए
सभ्यता से भरा हो, प्रेम और नम्रता। चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। माया के गुलाम मत बनो। यदि तुम्हारे मुख से माँ के लिए गालियां निकलती हैं तो समझ लो तुम माया के गुलाम हो। यदि अपने बाप की सेवा के लिए भी तुम्हारी रुचि नहीं है तो माया के तुम गुलाम हो चुके हो। यदि तुम्हारी वाणी अमृत वाणी नहीं लेकिन गालियां ही गालियां मुंह से निकल रही हैं, कभी सभ्यता की बात ही नहीं, समझ लेना माया का प्रभाव तुम पर आ गया है। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ की आदत तुम्हारी बन गई, यही माया का प्रभाव है। यदि तुम शाकाहारी हो, नशा व्यसन से मुक्त हो, माता पिता के पैर छूकर प्रणाम करते हो, मस्तक झुका देते हो, उनको अहंकार नहीं दिखाते हो, अपनी पत्नी को भी प्रेम से रखते हो, पति का ख्याल रखते हो, यदि तुम अपने बच्चों के साथ भी सभ्यता शालीनता का बर्ताव करते हो, अतिथि का सत्कार करते हो, मानवता की राह पर चलते हो, तो समझ लेना कि तुमने माया को जीत लिया है। अब तुम्हारी जिंदगी में सुख शुरू होने वाला है। माया को जीतो, चोरी ना करना, छल कपट को भी छोड़ो। कितने लोग अपने घर ही में चोरी करते रहते हैं। हरियाणा में एक पुरुष कह रहा था, मैं ज्यों ही पैंट शर्ट निकालकर खूंटी में टांगता हूँ रुपया गायब हो जाते हैं। मैंने कहा कौन निकालता है? तो उसने कहा हमारे घर में कोई लगता है भूत प्रेत चुड़ैल का प्रभाव है। हमने कहा सीसी कैमरा लगा तो चला। चुपके से सीसी कैमरा लगाया तो पता चला कि उसकी माँ ही चोरी कर लेती थी और संदेह पत्नी पर होता था। बेटे के पैसे माँ चुरा ले, पति के पैसे पत्नी चुरा ले, गुरु के पैसे चेला चुरा ले, तो ये धरती तो नरक में चली गई। कौन बचाएगा इसको? धन पड़ा रहे घर में। कितने घरों में अलमारी में पैसे पड़े रहते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी महान लोग हैं। लालच नहीं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। एतै विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारै त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो यात् परां गतिम्। मात्रवत् पर दारेश पर द्रव्येश लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेश या पश्यत सा पंडिता। कृष्ण कहते हैं काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार है। लोभ के दाने में मत फंसना, बड़े समझ का खेला है। जिन मिनिस्टरों ने लोभ किया वो जेल में चले गए। जेल मंत्री थे, अब जेल में खेल रहे हैं और पार्टी से भी सस्पेंड हो गए। लोभ आपके विकास को रोकता है, उन्नति को रोकता है।
किसी आश्रम में रहते हो अगर लालच करोगे आपका भविष्य बिगड़ रहा है। ईमानदारी से उस आश्रम के तुम मालिक बनोगे। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। सज्जन बनो, ईमानदार बनो। मैं अपने गुरु के पास आया, 1 साल के बाद गुरु ने अपना पद हमारे जिम्मे कर दिया। तो मैं तो आज तक पद लिया नहीं हूं, लेकिन कर दिया। 28 साल हो गए। कोई ना पद है ना गद्दी है। याद रखना, सबसे बड़ी गद्दी हमारी ईमानदारी की गद्दी है। अगर वो गद्दी ठीक है तो न जाने कितनी गद्दी इंतजार कर रही है। अगर ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी की गद्दी को हम नहीं संभाल पा रहे हैं तो जो भी गद्दी मिलेगी उस गद्दी को भी हम रद्दी कर देंगे, भद्दी कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। कितने साधुओं को आश्रम का महंत बना दिया गया, गद्दी नशीन हो गए और गद्दी को नाश कर डाला। मैंने कहा तुम गद्दी नशीन हो? बोले गद्दी नशीन हो इसलिए तुम गद्दी नाश कर दिया। क्या हो गद्दी नशीन? एक आदमी का बिजनेस में नुकसान हो गया, घर में नुकसान हो गया, तो उसके पास में पड़ोसी आया और बोला इतना नुकसान हुआ फिर भी तुम चिंतित नहीं हो, दुखी नहीं हो, बात क्या है, खुश क्यों हो? तो उसने कहा खुश इसलिए हूं कि हमारे जब पिताजी मर रहे थे तो उन्होंने मरते समय हमको 200 रुपये दिए थे। तो 200 रुपये अभी हमारे पास बचे हैं। जो नुकसान हुआ है वो मेरी कमाई का हुआ, इसलिए चिंता नहीं है कि पिताजी कभी कदाचित अगर मिल गए और अपने 200 रुपये मांगा तो वापस कर दूंगा, तो टेंशन किस काम की? 200 रुपये हैं भाई। कम से कम अपनी पैतृक पूंजी को तो संभाल कर रखो। पैतृक संपत्ति जो धन जमीन है उसको बेच बेच कर शराब तो न पियो, ऐसे उसको बढ़ाओ, विकास करो। तो कबीर साहब एक चित्रकार की कथा सुना रहा था, उसके बाद समापन करता हूं। कोई जल्दबाजी ना करना, 5 मिनट बाद हम खुद बंद कर देंगे। तुम ये मत समझना कि रात भर सुनाएंगे, रात भर नहीं सुनाऊंगा, सीमा पर बंद कर देता हूं। तो एक विचित्र चित्रकार ने बनाया। सामने से देखो तो आदमी का चेहरा, पीछे से देखो तो चिड़िया का रूप, और आदमी के चेहरे पर बाल झूम रहे हैं। तो चित्र देखने वालों ने चित्रकार से कहा कि ये जो चित्र है समझ में नहीं आता, इसके चेहरे पर बाल लटक रहे हैं, सामने से मुंह इसका आदमी जैसा दिखता है, पीछे से चिड़िया जैसा दिखता है। तो चित्रकार ने कहा ये ना आदमी का चित्र है ना चिड़िया का चित्र है, ये समय का चित्र है, अवसर का चित्र है। समय जब आता है, अवसर आता है, वक्त आता है, गोल्डन चांस आता है, तो आदमी के चेहरे पर जो बाल लटक रहे हैं, बाल आंखों को छिपा दिए हैं, तो आदमी उस अवसर को पहचान नहीं पाता, देख नहीं पाता। और जब बाल उठाकर देखता है तो अवसर के पीछे पंख लगे हुए हैं, तब तक अवसर उड़ जाता है और हाथ खाली रह जाता है। इसलिए अवसर को पहचानो, समय को पहचानो, वक्त को पहचानो, किस उम्र में क्या करना चाहिए। समय को बर्बाद ना करो, अन्यथा जिंदगी बेकार हो जाती है। गया जो समय वो नहीं हाथ आए, गया जो समय वो नहीं हाथ आए, रहा जो समय व्यर्थ जाने न पाए, रहा जो समय व्यर्थ जाने न पाए।
यही रात दिन हम विचारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गुरु जी पुकारा करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रयन गई दिवसों चली जाई। हल हल कांपे बालाजी, ना जाने का करी है भी। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया को मिलानी। कांग उड़ावत भुजा पिरानी, कहीं कबीर कथा सिरानी। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई। जय हो। बजाओ बजाओ। बजाते रहना, बंद ना करना। अभी देखना बजाते बजाते क्या होगा, वही होगा जो होगा, तुरंत होगा, थोड़ी देर में होगा। बजाते रहोगे, धीरे धीरे मुस्कान प्रारंभ हो जाएगी, फिर हंसी आ जाएगी। ये क्या पागलपन कर रहा है? ये पागलपन नहीं है, टेंशन को मिटाने का ढंग है। एक बालक 24 घंटे में 500 बार हंसता है, एक जवान मुश्किल से 5 बार हंसता है, एक बूढ़ा 5 महीने में 1 बार हंसता है। ताली बजाने से सीधे सीधे स्वास्थ्य का रिश्ता जुड़ा हुआ है, इसलिए ताली बजाया करो। घर में बात करते करते भी ताली बजा दिया करो। संत कबीर कहते हैं, भौरे उड़ गई, जिस स्थान पर भौरे बैठे थे उस स्थान पर बगुले आकर बैठ गए। भौरा काले रंग का होता है, बगुला सफेद रंग का होता है। भौरा का तात्पर्य है काले रंग के बाल विदा हो गए, बगुला यानी सफेद रंग के बाल आकर बैठ गए। अर्थात बचपन बीत गया, जवानी भी गुजर गई और बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा कमजोर अवस्था है, पराधीन अवस्था है। बुढ़ापा दूसरों का सहारा चाहता है। उम्र जा रही है तेरी धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे।
मिटी जा रही है नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। समय जैसे अंजलि में भरा हुआ जल बूंद बूंद करके धीरे धीरे टपक जाता है और अंजलि खाली हो जाती है। ऐसे ही एक एक सेकंड बीतते बीतते 100 वर्ष की उम्र समाप्त हो जाती है। अगर एक बार गौर से सोचो तो 100 वर्ष बहुत लंबा समय है, लेकिन मनुष्य के लिए 100 वर्ष भी कम हो जाते हैं। मरने के समय कहता है सब काम अधूरे रह गए, भगवान थोड़े दिन और मौका देते, कुछ और करना था। भगवान भी सोचता है 100 वर्ष बहुत मौका दिया है, कुछ नहीं कर पाए। अधूरी तमन्नाओं को लेकर हर व्यक्ति संसार को छोड़ता है। मन में एक प्यास, आस बाकी रह जाती है। पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था क्या कर बैठे। भोले से जो भूल हुई, हम किसकी तमन्ना कर बैठे। पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था क्या कर बैठे। ऐसी दशा है। तुम जब सोते हो तो भी आपकी उम्र बीत रही है, समय सरक रहा है। स्नान करते वक्त भी समय बीत रहा है। मनुष्य सोया रहे, खेलता रहे, बैठा रहे, समय तो इंतजार नहीं करता है। बूढ़ा होना बुरा नहीं है, पर याद रखना बुढ़ापा एक परिपक्व अवस्था है। जिंदगी के बहुत अनुभव प्राप्त हो जाते हैं और कभी कभी मनुष्य कहता भी है मेरे बाल धूप में नहीं पके हैं, बहुत दुनिया देखा। पुरुष बुजुर्ग को ये पता नहीं है कि जो दुनिया तुमने देखा है वो दुनिया अब नहीं है। दुनिया भी गई, देखने वाला भी जाने वाला है। हर रोज नई दुनिया, नया संसार, नया जगत, नए अंदाज के साथ में प्रस्तुत होता है। कल का फार्मूला आज काम नहीं आता है। जिस फार्मूले से कल तुम अपनी पत्नी को समझाकर शांत कर देते हो, आज उसी फार्मूले से तुम अपनी पत्नी को नहीं समझा पाते हो। समय बदल गया, दिन बदल गया है, परिस्थितियां चेंज हैं और पत्नी भी समझ गई कि ये फार्मूला कल तो असर किया था, अब इसको मैं असर करने नहीं दूंगी। दूसरा फार्मूला ढूंढना पड़ता है। इसलिए समझाने वाले लोग भी कभी कभी हार मान लेते हैं कि ये मेरे वश का नहीं है, मैं नहीं समझा पाऊंगा।